अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरहल मरहल दुखूल से मुतल्लिक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिनका मरहल मरहल दुखूल आ रहा है, जो सऊदी से डिपोर्ट होकर आए हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से, वो अपना दोबारा वीज़ा कैसे स्टैम्प करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि जो प्रोसीजर मरहल मरहल दुखूल वालों का पाकिस्तान में है, वही सेम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में सेम है। बहुत सारे लोग हैं जो रब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी आप तो पाकिस्तान में, वहाँ पर तो आप वीज़ा लगवा लेते हैं या वहाँ से तो वीज़ा लग जाता है, अब हम नेपाल से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से हैं, तो हमारी कंट्री में ये वीज़ा कैसे लगेगा, ये कैसे स्टैंप होगा। तो ये समझने वाली बात है। अगर मरहल मरहल दुखूल आपका आ रहा है तो सेम जो तरीक़ाकार यहाँ पर पाकिस्तान में हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, वही सेम प्रोसीजर हमने बाकी कंट्रीज़ में भी देखा, वहाँ पर भी सेम है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चंद ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको खांचे से वीज़ा लगवाना पड़ता है, पैसे देकर वीज़ा लगवाना पड़ता है। सम केसेस हैं जिसमें बगैर खांचे के आपका वीज़ा लग जाता है। तो बहुत सारे एजेंट हजरात हैं जो कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं, और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में कि आपका बगैर किसी को पैसे दिए भी कैसे वीज़ा लग जाता है। देखें, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको ये गलत गाइड करते हैं कि अगर आप हरूब के केस में सऊदी से आए हैं तो 3 साल आपने वेट करना है और 3 साल के बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। देखिए, वीज़ा आपका, बहुत सारे लोग हैं जो कि सऊदी से आए हुए अभी चंद दिन होते हैं, 1 महीना पूरा हुआ है, उसके बाद बंदे ने नया वीज़ा मंगवाया, यहाँ से वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने में कोई मसला नहीं है। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर गए तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये मतलब लेते हैं कि अगर वीज़ा स्टैंप हो गया तो आगे एयरपोर्ट से भी वो आपको जाने देंगे, वहाँ पर नहीं रोकेंगे। तो जो लोग सऊदी से डिपोर्ट होकर आए हैं, 1 माह हुआ है, चंद दिन हुए हैं, वो वीज़ा लगवाना चाहते हैं, ये इसको आप खुद प्रैक्टिकल कर लें। आप वीज़ा लगने के लिए भेजिए, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन ये है कि पासपोर्ट आपने चेंज करना है। सेम पासपोर्ट पर आप वीज़ा लगने के लिए भेजेंगे, उसके ऊपर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। पासपोर्ट चेंज करके आप भेजेंगे, नया बनवा के भेजेंगे, उसके ऊपर आपका वीज़ा लग जाएगा। अब ये है कि नए पासपोर्ट बनवाने के ऊपर, पुराना पासपोर्ट आप ज़ाया करते हैं, नया पासपोर्ट बनवाते हैं, उसके ऊपर पैसे आप खर्च करते हैं, वीज़ा लगने के लिए भेजते हैं, वीज़ा तो लग जाता है, आगे एयरपोर्ट से आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो वो पैसे लगाने का आपको फ़ायदा ही नहीं है। आप किसी एजेंट को पैसे देते हैं, कोई आपसे ये बात करता है कि आप वीज़ा लगवा लो एयरपोर्ट से, मैं आपको निकलवा दूंगा, या आपका सऊदी कहता है कि मैं आपको निकलवा दूंगा, तो वो पैसे आपके ज़ाया हो जाने हैं, वो नहीं निकलवा सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। तो ऐसे चक्रों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, मुझे झूठा साबित करना चाहता है, मैं हाजिर हूँ। कोई ऐसे लगवा लेता है और मुझे वो दिखाया कि फ़लाँ बंदे ने मुझे निकलवा दिए, हो ही नहीं सकता ना। तो ये सारे प्रैक्टिकल हम करके बैठे हैं। इसमें आपको गाइड करने का मकसद ये है कि आपके वो पैसे, वो टाइम, वो बच जाए। वो किसी गलत बंदे से आप कमिटमेंट कर बैठेंगे, बाद में नुकसान होगा। अब कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपका वीज़ा लग जाता है बगैर खांचे के? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मुतगैबल अमल का केस है, मुकीम बामलिंदा गैर कफ़ीला हिसाब का केस है, आपका हारम बिन कफ़ीला का केस है। हारम बिन कफ़ीला मुतगैबल अमल सेम ही है। लदैया कज़िया अमनिया के केस में आपका वीज़ा नहीं लगता, वो खांचे से लगवाना पड़ता है। उसके बाद आपका वीज़ा ये हज बदून तस्रीह के केस में लग जाता है। मुतसवल के केस में आपका बगैर खांचे से वीज़ा लग जाता है, लेकिन आगे एयरपोर्ट से वो आपको एंट्री नहीं मिलती। इसके बाद जो लोग उम्रा वीज़ा पर डिपोर्ट होकर आते हैं, उन लोगों का यहाँ से वीज़ा नहीं लगता। इसके अलावा वो लोग जिनका मरहल मरहल दुखूल आ रहा है मतार पेपर के ऊपर, लेकिन तरहेल पेपर पे उनका कुछ भी नहीं आ रहा, उनका वीज़ा भी यहाँ से नहीं लगता। अब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बंदे का तरहेल पेपर में कोई इशू नहीं आ रहा, मतार पेपर पे मरहल मरहल दुखूल आ रहा है, वो यहाँ से खांचे से वीज़ा लगवा लेते हैं, आगे एयरपोर्ट से उनको वैसे ही जाने दिया जाता है। यानी वो किसी एजेंट से डील ना भी करे ना, किसी से बात ना भी करे, तो उसको वैसे वो जाने देंगे। तो ये चंद केसेस हैं। लदैया मुखालफा फी निज़ामुल मालूमातिल वसगिया के केस में आपको खांचे से वीज़ा लगवाना पड़ता है, और इसमें भी मैंने देखा है कि वीज़ा यहाँ से लगवा लेते हैं। अगर आपको 3 साल या 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया तो एयरपोर्ट से वो वैसे ही आपको जाने देते हैं। और इसमें आपका जो फैमिली वीज़ा है, फैमिली वीज़े में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 5 साल का टाइम हो गया तो फैमिली वीज़े पे आपको एंट्री मिल जाए। इसमें बहुत सारे लोग गए हैं। तो ये तरीक़ाकार पाकिस्तान में भी सेम है, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में सेम है ये। तो इसमें जो लोग परेशान होते हैं, मेरे ख़्याल से वीज़ा स्टैंपिंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा आपका एयरपोर्ट से निकलना मुश्किल है। तो उसमें थोड़ी एहतियात करें, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें सारे पैसे आपके दाव के ऊपर लगे होते हैं कि वीज़ा लगवा लिया, वीज़ा ले लिया, टिकट आपने करवा ली, आगे एयरपोर्ट से वापस हो गए तो वो सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर इसमें बहुत सारा आपको ना आपके साथ तावन किया जाता है।
बहुत सारे वहाँ पर बहुत अच्छे वहाँ पर आप कह लें कि स्टाफ होता है जो आपको चेक कर रहा होता है। वो लोग ज़्यादातर वो उनकी कोशिश होती है कि बंदा इतने पैसे लगा कर आए, इनको वापस ना भेजा जाए, लेकिन चंद केसेस में आपको वापस भेज दिया जाता है। तो उन केसेस में आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। मुतसव्वल का केस है, उम्रे के केस में आप डिपोर्ट कर आए हैं, हज बदून तस्रीह का केस है, उम्रा बदून तस्रीह का केस है, मुतसव्वल लदैया कज़ैया मनैया के केसेस में, इन केसेस में आप एहतियात करें। बाकी मतगेबल अमल के केस में बहुत सारे लोग इसको लाइट लेते हैं कि हरूब के केस में आए हैं, मुकीम बामल इंदा गैर कफीला हिसाब के केस में आए हैं, तो इन केसेस में भी आपको वापस डिपोर्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं डिपोर्ट होकर आए, वापस एयरपोर्ट के ऊपर गए, उनको वापस भेज दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लोग ऐसे वापस आएंगे उनकी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं इसमें जाने देते हैं और बाकी केसेस में नहीं जाने देते, 3 साल का बैन है या 5 साल का बैन है, उनकी ये गलत फहमी भी मैं आपको दूर करूंगा, जो लोग इस तरह ये गलत लोगों को गाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कितना रिस्क लेना है और कहाँ तक ये रिस्क लेना है। बहुत सारे लोग निकल गए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाया, वीडियोस बनाकर भी भेजी, वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम आपके साथ खुलकर बात करें और अच्छे आपको गाइड करें, जिससे आपको फ़ायदा हो। पैसे लगाए भी और लगाने के बाद वो पैसे ज़ाया हो जाएँ तो उसका फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको गए हुए 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, वो अभी भी वो मैसेज करते हैं, दुआ देते हैं और बड़ी खुशी होती है जब बंदा अपने काम पर चला जाता है, काम पर लग जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है, तो हमारी कोशिश होती है कि बंदा फ्री में भी चला जाए। बहुत सारे लोग हैं वो चले जाते हैं, जाने के बाद वो गिफ्ट भेज देते हैं, दुआएं देते हैं, तो अच्छा ताल्लुक़ बन जाता है उनके साथ। तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हर बंदे से पैसे कमाए जाए या कोई किसी बंदे से किसी किस्म का कोई लालच रखा जाए। बंदे फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाते हैं, जाने के बाद शुक्रिया अदा करते हैं, मिठाई वगैरह वो अच्छा तावन करते हैं, तो हमारे लिए यही काफ़ी होता है। हम कोई ज़्यादा लालच नहीं रखते हैं, हमारी कोशिश होती है जितना अच्छा हो सके आपको गाइड किया जा सके। इसमें मतार होता है, रेल पेपर लाजमी होता है, ये आपने निकलवाना होता है, इसके बगैर हम आपको गाइड नहीं करते, क्योंकि आपका एक्चुअल केस क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, वो आपके इन पेपर से ही आइडिया होता है। तो ये प्रिंट आप निकलवाना चाहे वो आप हमसे मुनासिब कीमत के ऊपर निकलवा सकते हैं, इसके ऊपर हम फ्री में आपको गाइड करते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके लिए आप हमसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।